बंदे ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਹੁਣ इंसुलिन ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ हल की है? अब लोग हर बंदा ये शॉर्टकट चाहता है, हर चाहता है कि ये चुटकी बजाए, जो 20 सालों में हमने वो जमा किया है या हमें शुगर हो गई, प्रॉब्लम आ गई, अब ठीक है रिवर्स नहीं हो सकती, लेकिन अच्छी है कि वो इंसुलिन से जान छूट सकती है। देखिए सब्जी वाला आया ना, आपने 3 दफा के बाद कहा मैं सब्जी नहीं लेनी, ठीक है, वो सब्जी वाला साथ एक बदमाश ले आता है, वो आपको लात मार के रोजा खोलता है, कहता लो सब्जी, वो इंसुलिन है जो आप लगा रहे हो। ओके ठीक है, आपकी बॉडी को जरूरत नहीं है, वो इनसेंसिटिव हो गई इसको, आप एक्स्ट्रा इंसुलिन लगा रहे हो, वो इंसुलिन जाके दरवाजे तोड़ती है, लो ठीक है, ये हल है? नहीं, कतई हल है। अच्छा हल क्या है? हल क्या है? हल ये है कि ये जो दवाइयां है ना सारी, जो कि आपकी इंसुलिन, जो कि आपकी शुगर लेवल नीचे कर रही हैं, बाकी बीमारियां लेवल नीचे कर रही हैं, इनकी एग्जाम्पल ऐसे ही है जैसे झाड़ू है कि आपके घर के अंदर मिट्टी आ गई है, आप रोज सफाई करते हो जी, रूटीन में कोई मसला नहीं। अच्छा लेकिन रोज ही आंधी आना शुरू हो जाती है, दरवाजे खिड़की खुले हुए हैं, अंदर मिट्टी आती बहुत ज्यादा, आप उसमें 2-3 बंदे लगा देते हो झाड़ुओं वाले, इलेक्ट्रिक झाड़ू ले लेते हो सफाई करने वाले। अच्छा लेकिन क्या वो झाड़ुओं से सफाई हो जाएगी जब तक आप दरवाजे खिड़कियां बंद नहीं करोगे? हाँ बिल्कुल ठीक है, नहीं। ये जितने टोटके, जितनी दवाइयां हैं, खा होमियो है, देसी है, हर्बल है, अंग्रेजी है, कोई भी मेडिसिन है जी, ये दरअसल झाड़ू है। इन्होंने जो गंद इकट्ठा हुआ है ना उसको बाहर निकालना है, ठीक है, जो बाहर से गंद आ रहा है ना, ये दवाइयां उनको तो नहीं रोक सकती, ओके, वो आपने रोकनी है। अच्छा आपने करना क्या है, आपने इंसुलिन रेजिस्टेंस खत्म कर देनी है अपनी। वो कैसे खत्म करनी है? आप अपने जिस्म में इंसुलिन स्पाइक ना होने दो, आप ऐसा खाना खाओ जिससे आपकी ब्लड शुगर ना बढ़े, ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगी तो इंसुलिन भी नहीं बढ़ेगी। अच्छा अब किससे नहीं बढ़ती? मसलन फॉर एग्जांपल अब नाश्ता है ना, फॉर एग्जांपल मैं अपना नाश्ता बताऊं, आज मैं सुबह आज 2 अंडों का आमलेट खाया, साथ कोई रोटी नहीं, कोई स्लाइस नहीं, कुछ नहीं है, आमलेट खाया, सब्जियां डाल के आमलेट खाया, उसके अंदर कार्ब नहीं है, अंडे हैं, थोड़ा सा देसी घी है, प्याज टमाटर है, कद्दू है, इसके अंदर कार्ब ना होने के बराबर है, ठीक है। तो मेरे जिस्म में जो मैंने फूड खाई है उसके अंदर कार्ब है ही नहीं, कार्ब वो जो ग्लूकोज में बदलते हैं, तो वो ग्लूकोज में बदलेंगे ही नहीं, ठीक है। एक तो वो है ना जो मीठा मैंने डायरेक्ट खाया है तो फौरन शुगर आई है, एक वो है कि मैंने जो कार्ब लिए हैं वो शुगर में बदले हैं, वो मैंने लिए ही नहीं। अब चूंकि मैंने वो कार्ब नहीं लिए तो मेरे पैंक्रियाज को इंसुलिन बनाने की जरूरत ही नहीं, तो इंसुलिन भी स्पाइक नहीं करेगी, ओके ठीक है। अच्छा उसके बाद मेरी अब कोशिश है कि मैं लंच तक कोई मीठी चीज ना खाऊं, ठीक है, चाय भी ना पीऊं, फ्रूट भी ना खाऊं, कुछ ना खाऊं, ठीक है, मेरे वही उसको मैं डाइजेस्ट होने दूं, तो नहीं आए। अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा अगर अब ये कि मैंने और रात भी पूरी रात मैंने 8 बजे खाना खाया, उसके बाद तो मैंने कुछ नहीं खाया, पूरी रात भी मेरी इंसुलिन ऊपर नहीं गई, नाश्ते अगले दिन 12 बजे तक भी मैंने अपनी इंसुलिन को काबू रखा है, ठीक है। अब मेरी वो इंसुलिन रेजिस्टेंस, अगर मैं प्रैक्टिस ये लंबे अरसे तक करूंगा, इसको मैं महीना 1.5-2 महीने करूंगा, तो मेरी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होना शुरू हो जाएगी, मेरा डायबिटीज नेचुरली बगैर दवाई के ठीक होना शुरू हो जाएगा, ओके। अब अगर मैंने और मेहनत करनी है, मैंने लंच करना है, तो लंच के साथ भी मैं खाना खाऊं, उसको मैं ऑर्डर ऑफ द मील कर लूं, पहले मैं पानी पीऊं, फिर मैं सैलड खाऊं, सैलड के साथ प्रोटीन लूं, प्रोटीन यानी चने ले लूं, अंडा ले लूं, गोश्त ले लूं, कोई चीज ले लूं, उसके बाद फिर जाके मैं फिर रोटी, थोड़ी सी रोटी सालन के साथ, गोश्त के साथ खा लूं, तो मेरी इंसुलिन फिर ऊपर नहीं जाएगी क्योंकि शुगर नहीं गई। रात का खाना भी फॉर एग्जाम्पल मैं स्टेक खा लेता हूँ, मैं चिकन खा लेता हूँ, ठीक है, मैं वो दाल वाली कोई चीज खा लेता हूँ, रोटी बहुत थोड़ी खाता हूँ, तो मैंने उसमें भी नहीं बढ़ने दी। तो सिंपल ये वाली फूड और मैं 1 घंटा एक्सरसाइज कर लूं तो 1-1.5 महीने के अंदर ही आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाती है, 2-3 महीने में बगैर मेडिसिन के आपकी डायबिटीज रिवर्स हो जाती है। डॉक्टर साहब बेस्ट नाश्ता आप समझते हैं कि सबसे आजकल बड़ा प्रॉब्लम होता है सुबह सुबह उठ के अब खाएं क्या जी, उसके बाद दोपहर को क्या खाएं, तो आपके नजदीक बेस्ट नाश्ता जो आपने बताया, एक तो वो अगर वो रोज, अब जाहिर है बंदा अंडों का आमलेट तो नहीं खा सकते, तो क्या होने चाहिए आप डिफरेंट 1-2-3 बेस्ट नाश्ते क्या होने चाहिए?
पहला तो ये है कि रात को आप कोशिश करें कि 8-9 बजे तक जो भी खाना खाना है मुकम्मल कर लें अपना खाना, उसके बाद सुबह तक कुछ ना खाएं। अच्छा, तो रात अगर आपने 8-9 बजे खाना खाया, सुबह 8-9 बजे नाश्ता करना, एक तो 12 घंटे फास्टिंग हो गई। हाँ जी, ये तो 12 घंटे आपको। लेकिन अगर आपने रात 10 बजे उठ के फिर कुछ खा लिया, 1 बजे सोने से पहले फिर कुछ खा लिया, फिर तो बार बार इंसुलिन के ऊपर गड़बड़ कर रहे हैं। एक तो वो ना करें। अब नाश्ता जो है ना, सबसे आइडियल नाश्ता तो अंडों का ही है, सबसे आइडियल। अच्छा, अंडे हैं, आप बॉयल करके खा लें, जर्दी समेत 2 खा लें, 3 खा लें, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको बॉयल नहीं पसंद, आप ऑमलेट बना लें, ठीक है। ऑमलेट नहीं पसंद तो आप उसमें 1 चम्मच बेसन डाल लें, तो उसकी वो रोटी से भी बन जाएगी सारी। एक तो ये नाश्ता आप करें। दही पसंद है, दही जरूर खाएं आप। अच्छा, दही बेहतरीन है। अगर आप डायबिटिक हैं, उसको फिर ये होता है कि उसको थोड़ा सा ग्रीक योगर्ट बना लेते हैं, भून लेते हैं। ओके, उससे वो कपड़े में रख ले, 1-1.5 घंटा उसको रख ले, ये चीज क्लास मलमल के कपड़े में रख ले। उसमें ये होता है कि उसमें ना काफी सारी एक तो जो वे प्रोटीन जो ना वो भी इंसुलिन को बढ़ाती है। ओके, वे प्रोटीन कम हो जाएगी, उसमें लैक्टोज काफी सारा कम हो जाता ओके। है। तो रिलेटिवली ये सिर्फ शुगर के लिए, बाकियों के लिए नहीं। बाकियों के लिए दही खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, ये खा लें, ये आपका नाश्ता काफी। अच्छा, अब आप कहते हैं कि मैंने नहीं, रोज अंडा नहीं खाना, अल्टरनेट क्या है? एक अल्टरनेट ये है कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लें, ना करें नाश्ता। अच्छा, तक ना करें। ये हमने तो वो सुना हुआ था कि जो सुबह नाश्ता नहीं करता वो तबीयत खराब हो जाएगी, वो एंज हो जाएगा, वो तो गया। देखिए, वो कहते हैं ना, जो कहा जाता था ना कि योर बेस्ट ब्रेकफास्ट इज द बेस्ट मील ऑफ द डे। जी, अब उसको कहा जाता है ब्रेकफास्ट इज द बेस्ट मील ऑफ द डे टू स्किप। अब ये कहा जाता है। अगर अच्छा, अब आप छोड़ सकते हैं, अगर हाँ, एक दिन ना करें, ठीक है, दोपहर को खाएं, ना खाएं। अच्छा, तीसरा ये ऑप्शन है कि उसमें फिर आ जाता है कि आप रात को चिया सीड जो है ना 2 चम्मच भिगो लें। सुबह आप ओट मील जो होता है, थोड़ा सा ओट मील बनाएं, उसमें एक जो 2 चम्मच चिया सीड वाला है ना वो उसके अंदर डाल लें, या किनवा बॉयल करके वो थोड़े दूध के साथ या दही के साथ। किनवा एक सुपर फूड है। ओके, वो आपकी शुगर उसमें मैं आना उसकी तरफ, तो उसका नाश्ता कर लें आप। ठीक है, तो ये आपका बेहतरीन नाश्ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अक्सर हमने देखा है नाश्ते में जो जिनको शुगर है वो भी, और मैं खुद भी ये प्रैक्टिस करता हूँ, आपने ये बताइएगा कि ये ठीक है ये नहीं, कि हम रात को कुछ, जो पुराने जमाने में मैं अपने बच्चों को भी देता हूँ, कि हम बादाम भिगो देते हैं, कुछ हम किशमिश भिगो देते हैं, फिर 1-2 डेट्स ले लेते हैं, इस तरह 1-2 चीजें और हम रात को रखी, सुबह उठ के उसका नाश्ता किया, साथ चाय का कप। ठीक है ये? देखिए, ये मुकम्मल नाश्ता नहीं है। मुकम्मल नाश्ता नहीं है। ठीक है। इसमें होता ये कि एक तो इससे आपका पेट शायद नहीं भरेगा, ठीक है, हो सकता है सेटिस्फेक्शन हो जाए, आपका पेट नहीं भरेगा। इसके अंदर प्रोटीन की कमी है। ओके। जो बादाम है ना, ये बुनियादी तौर पे हेल्दी फैट्स हैं। अच्छा, हेल्दी फैट्स हैं, प्रोटीन उनके अंदर थोड़ी है प्रोटीन, ठीक है, लेकिन बेसिकली वो फैट्स हैं। जो खजूर और किशमिश है, ये शुगर है। दोनों शुगर के मुख्तलिफ किस्में, एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे ये शुगर है, ठीक है। तो उसमें जो आप ये ले रहे हो ना, तो हाई शुगर और साथ आप फैट ले रहे हो, आप प्रोटीन ले ही नहीं रहे। ओके, ठीक है। तो अगर इसके बाद एक अंडा, उबला हुआ अंडा और शायद चाय का कप पी ले, फिर ठीक है, वो बेहतर है, लेकिन वो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप डायबिटिक हो, फिर आप रोज खजूर और किशमिश लोगे, तो वो फिर आपकी कैलोरीज और शुगर को ऐड करेगी। वो नहीं लेनी चाहिए, वो रोज नहीं, कभी कभार और थोड़ी बहुत ले ले।